पे फौजी ठीक है ऑपरेशन का जमीर जी, आगाज ठीक करने है, जा रही ठीक है। है जमीर जी, ब्रजेश जी, जिस तरीके से जमीर जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब जो है बहुत जल्द हमारे हमारे वजीर आलम जो हैं वो यहाँ पर BLA में आर्मी के ऑपरेशन को मंजूरी दे देंगे। देखिए, पाकिस्तान की हालत अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी से भी देखें तो काफी खराब है। ये जो बलूचिस्तान में हम लोगों ने कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी जब गाड़ियां चलती हैं, उनकी टाउनशिप जा रहे हैं और पूरा वो रोड बन रहा है, और पहले बॉर्डर में पोर्ट बन रहा था, तो कई बार ये जो इंसर्जेंसी हैं BLT के हों या किसी और से हों, उन्होंने चाइनीज को भी टारगेट किया है, तो सिचुएशन वहाँ खराब रही है। दूसरी बात इनकी खुद की दिक्कत है, तहरीके पाकिस्तान, तालिबान तहरीके पाकिस्तान। अगर हम आंकड़े में पढ़ रहा था, दुनिया में पिछले 2 साल में कोई कहाँ पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं इंसर्जेंसी के द्वारा, तो पहला नंबर रहा है बर्किनो फासो का, और दूसरे नंबर पे रहा है पाकिस्तान। और 2024 में करीब 1400 लोग टेररिज्म की वजह से मारे गए हैं। इसमें सारे सम्मिलित हैं, सैनिक, अर्धसैनिक और सिविलियन पॉपुलेशन। तो यहाँ की हालात जो है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या पख्तूनख्वा में, और अभी जो देख रहे हैं बलूचिस्तान में, काफ़ी बिगड़ी हुई। बलूचिस्तान में हालत तो खराब थी ही, लेकिन इस तरह की जो घटना होती है, ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, तो एक बहुत तगड़ा फिलिप मिलता है, इसकी इतनी पब्लिसिटी होती है और इंसर्जेंसी को एक ऑक्सीजन मिलता है, जिससे इसकी ख्याति होती है, लोग इसको सपोर्ट करते हैं, फंड्स आते हैं, विजिबिलिटी होती है और इनकी रिक्रूटमेंट बढ़ती है। तो ये तो देखना पड़ेगा क्या क्या ये पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान शासन का सवाल है, पाकिस्तान की सेना तो बिजी है पाकिस्तान को चलाने में। जो पॉपुलर लीडर हैं उनके, इमरान खान, वो तो जेल के अंदर बंद हैं, मुखोटे लोगों को चुनके बना दिया गया है। तो इस माहौल में पॉलिटिकल प्रोसेस क्या लेती है और इंसर्जेंसी को कैसे काबू करते हैं और फिर उसको कैसे लोगों की कॉन्फिडेंस लाते हैं, ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ा काम है, जो चीज 1948 से नहीं हुई है। सोचना कि कुछ महीने में हो जाएगी, ये तो मेरे ख्याल है बच्चे भी समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो अभी जो सरकार करेगी, थोड़ी मरहम पट्टी करेगी, थोड़ी आश्वासन देगी, मगर इनको अपनी जो सोच है उसको बदलनी पड़ेगी। एक नॉन बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेटिक ब्रजेश जी, इतने अरसे से ये चीजें चलती आ रही हैं, ऐसे में ये जो हल्की फुल्की मरहम पट्टी करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ खासा असर जो है वो होने वाला है, क्योंकि अब जो बात है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और बहुत आसानी से इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। और चारों तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है, आर्मी है, वो घिरी हुई ही नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं विपिन जी आप इस चीज को, और आने वाले समय में आपको किस तरीके से समाधान होता नजर इसका आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से जो संकट गहरा रहा है उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। अभी जो हालात है सिर्फ वही नहीं, इससे पहले के जो अटैक हुए हैं, इससे पहले जो चारों तरफ से संकट अभी वहाँ की आर्मी झेल रही है, पाकिस्तान की सरकार झेल रही है, क्या उनकी अब स्थिति जो है वो कंगाली की हालत में है? ऐसे में कैसे इन चीज़ों का समाधान देखते हैं? आने वाले वक्त में क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, जो कूटनीति होती है किसी भी देश की, तो वहाँ पर जब फॉरेन पॉलिसी, तो वहाँ पर ये आप चाहे आपको भली भांति पता है कि ये हमारा दुश्मन है, और लेकिन आपको दरवाजे खोल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि वार्ता का जो दौर है वो चलते रहना चाहिए। और लेकिन साथ साथ डायलॉग एंड डिस्कशन, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट। बट जरूरी बात है यहां पर कि टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ये बात तय है। ये तो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान ने अपना पक्ष हमेशा रखा है। पाकिस्तान भली भांति हम लोग समझते हैं कि हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है, दुश्मन नंबर 2 कौन है, लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि देखिए कितना हास्यास्पद है कि शहबाज शरीफ खुद बलूचिस्तान के बारे में बोलते हैं कि आप अगर ये दहशत गर्दियां वाली हरकतें होती रहेंगी, नापाक मंसूबों को आप अंजाम देते रहेंगे, तो आपके साथ कोई वार्ता नहीं होगी। ये भूल जाते हैं, जरूरी बात है, भूल जाते हैं कि जननी कौन है, खुद पाकिस्तान की धरती आतंकवाद की। तो यहां पर जो उनको तो बोला भी गया है अंतरराष्ट्रीय पटल पे कि दे आर द परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर टेररिज्म एंड टेररिस्ट। तो यहां पर अगर आप खुद उस चीज को तवज्जो देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो इसका मतलब है आपको खुद मंथन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप जब खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये आपको खुद आके चीज फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है,
तो यानी कि इसका मतलब है ये बड़ा चिंता का विषय है। आपकी खुद की आर्थिक स्थिति देखिए पाकिस्तान की इस समय और तुलना करें। ये तो जैसे कहते हैं यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, वही बात है कि जो लोग ये तुलना करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी तरह का। तो यहां पर हम लोग अमन पसंद मुल्क है, हम लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब देना भी जानते हैं, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। यहां पर निश्चित बात है कि जो ये विद्रोह चल रहा है इस समय, और जो एक आम आदमी बलूचिस्तान में हताश महसूस कर रहा है, तो ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक संदेश जा रहा है। और खास तौर पे अमेरिका ने इस बात का जरूर संज्ञान लिया होगा, और बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कार्यभार संभाला है, तो निश्चित बात है वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की किस मर्तबा जो है दहशतगर्दी होती है। बिल्कुल, और ये सभी जानते हैं, और ये अब से नहीं बहुत लंबा वक्त हो चुका है जिस तरीके से विपिन जी यहाँ पर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्द कुछ ऐसा कदम उठाना होगा, क्योंकि ये वो हालात हो रहे हैं जो कि खुद पाकिस्तान दूसरों के लिए पैदा करते आए हैं, वो अब खुद भुगतने के लिए मजबूर हो चुके हैं और इसका समाधान उनको मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वहाँ के आवाम जो है वो खुद परेशान हो चुके हैं। जमीर जी ने जिस तरीके से कहा कि बेहद अफसोसजनक है जो भी हो रहा है, समाधान कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल समय की बहुत पाबंदी है, इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगी। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। विपिन जी, जमीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे अब एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। राजस्थान के जन जन और